दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आप कि नए जो ठेकेदार हैं उनको सबसे पहले कौन सी क्लास का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, उनके कॉल आते हैं, उनके मैसेज भी आते हैं कि सर हमें सबसे पहले कौन सी क्लास का लाइसेंस चाहिए जिससे हम पार्टिसिपेट कर पाएँ, क्योंकि हम बिगनर हैं, हमें पता नहीं कुछ भी, अभी स्टार्टिंग है हमारी, तो हमें वो कौन सा क्लास का लाइसेंस बनवाना चाहिए जिससे कि हम इजीली पार्टिसिपेट कर पाएँ और हमारा पैसा भी कम से कम लगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो अभी बिगनर हैं, बिल्कुल नए हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं और वो लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले देखिए, आप ये आपको देखना होगा कि आपके जहाँ भी स्टेट में आप जिस जगह भी रहते हैं वहाँ पे स्टेट टू स्टेट ये सब वैरी करता है कि वहाँ जो लिमिट है पहले तो कि वो कितनी है, ठीक है। अब उसके हिसाब से वहाँ पे अलग अलग क्लासेस के लाइसेंस बनते हैं। किसी स्टेट में ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ए बी सी डी, ये 4 क्लासेस होती हैं। कहीं कहीं पर क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 होती हैं। कहीं पे क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये होती हैं। तो ये 100% ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही क्लास का लाइसेंस बनता हो। तो ये आप ये देख लीजिएगा कि वहां पे जो सबसे बिगनर है वो लेवल क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्लास डिसाइड होती है किस तरह से कि आपकी जो लिमिट है, जो टेंडर में पार्टिसिपेट करने की जो कैपेसिटी है, लिमिट, उस लिमिट के अकॉर्डिंगली ही ये क्लासेस डिफाइन होती है। अब सपोज कीजिए कि जहां पे क्लास ए बी सी डी 4 हैं या 1 2 3 4, तो वहां पे क्या होता है कि सबसे जो बिगनिंग लेवल है वो होता है क्लास 4th, क्लास डी जिसे हम बोलते हैं। कहीं डी भी हो सकता है, कहीं क्लास 4th हो सकता है। तो यहाँ पे हम बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं, मतलब टॉप पोजीशन पर चाहते हैं। जैसे पहले लास्ट में डी, उसके बाद आता है फिर सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, ऐसे 4th, 3rd, 2nd एंड फर्स्ट क्लास। तो ऐसे नहीं शुरू होते हम कि फर्स्ट क्लास पहले हो, 2nd, 3rd, 4th, ऐसे हम टॉप लेवल की तरफ जाते हैं, लेकिन वो अपर लेवल की तरफ जाते हैं। जैसे क्लास 1 टॉप लेवल होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्लास डी या क्लास 4th सबसे पहले उसका लाइसेंस बनता है बिगनर्स के लिए, क्योंकि उसमें एक लिमिट डिसाइड की जाती है कि इस लिमिट तक के टेंडर में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जब आप बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको नहीं पता कि हम काम कैसे किया जाता है, और ज़्यादा बड़ा काम अगर आपको मिल गया तो आप उसको कैसे कर पाएंगे। सेम जैसे कि आप समझ सकते हैं, आप कहीं किसी कंपनी में अगर आप जॉब करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको सीनियर लेवल की जॉब नहीं मिलती, आपको बिल्कुल बिगनिंग लेवल की जॉब मिलती है। एज ए फ्रेशर जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको इस तरह का काम दिया जाता है कि आपको वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम ना हो आपके लिए और आप इजीली कर पाएँ। और जब डिफ़िकल्ट काम नहीं होता, बहुत इजी लेवल का काम होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पैसे भी कम मिलते हैं। तो वहाँ पे तो सैलरी वाली बात आ गई, यहाँ पे आपके काम की बात आ गई कि अगर आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा लिमिट का काम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वो कम लिमिट का काम दिया जाएगा। जैसे कि कहीं कहीं पर 10 लाख तक की लिमिट होती है, उसके बाद कहीं कहीं देखते हैं आप तो 20 लाख की भी लिमिट होती है, 25 लाख की भी लिमिट होती है, 30 लाख की भी लिमिट हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हैं और वहाँ पर जो क्लासेस हैं इसका कैसे, किस तरह से डिवाइड कर रखा है। तो ये चीज़ ऑलरेडी डिपार्टमेंट जो है ना बताएगा आपको, ठीक है। ये आपको नहीं कुछ डिसाइड करना, ये डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि आपको इस क्लास का
लाइसेंस मिलेगा स्टार्टिंग में। तो अपने जो नियर बाई जो ऑफिस है, जिस डिपार्टमेंट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वहाँ पे आप जाइए, जाके पता कीजिए कि वहाँ पे जो बिगनिंग लेवल है वो कितने लिमिट का लाइसेंस बनेगा और कितने में बनेगा, वो सब वही बताएंगे। आप वहाँ पे जो चाहे पीडब्ल्यूडी में जाएं, चाहे आप कॉरपोरेशन में जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में या पब्लिक हेल्थ में जाएं, जहाँ से भी आपको लाइसेंस बनवाना है। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं सर, मेरे को ये भी गाइडेंस बताइए कि मुझे कौन सा लाइसेंस लेना चाहिए, तो एक तो ये हो गया कि सबसे पहले आपको डी क्लास का लाइसेंस लेना चाहिए, या वैसे हम बोलते हैं 4th क्लास जो लास्ट है, बिल्कुल बिगनिंग लेवल, उसका लाइसेंस लेना चाहिए। और किस डिपार्टमेंट में अगर आप ये अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, मतलब वहां से अगर किस डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि उस स्टेट के सभी डिपार्टमेंट में टेंडर डालना चाहते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंगली PWD इज बेस्ट डिपार्टमेंट, बिकॉज PW डिपार्टमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट में अगर आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया तो समझ लीजिए आपके जो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं सारे, उन सब में ये लाइसेंस वैलिड रहेगा। यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूँगा, जो लोग ये चाहते हैं कि मैं ऑल ओवर इंडिया में काम करना चाहता हूँ, वो CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD में अगर अपने आप को रजिस्टर करेंगे, वहाँ से अगर लाइसेंस लेंगे, तो वो ऑल ओवर इंडिया में चलता है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज है। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखे करिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो जस्ट एक स्टेप बढ़ना है आगे, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, मेरे को तो आगे तक के लिए देख के मुझे आगे ग्रो करना है, मुझे तो हर जगह काम करना है, तो आप उस तरह से काम कीजिए। जैसे मैंने बताया, आप अपना लाइसेंस बनवाइए और काम कीजिए। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।